चलिए आज हम नई वीडियो के साथ आज हम बताएंगे आपको एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो है शॉर्टकट्स का। क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट्स पता होंगे तो आप अपना काम बहुत ही आसानी के साथ और जल्दी कर सकेंगे। कि शॉर्टकट अगर आपको आते हैं तो एक हम एक डमी डेटा बना लेते हैं, एक सीरियल नंबर 1। और जैसे इसका जैसे हम लोग कभी कभी सीरियल नंबर बनाते हैं तो सीरियल नंबर में सीरीज़ को ड्रैग करना पड़ता है, तो उसका एक शॉर्टकट है कि अगर एक नंबर लिखा और उसके बाद जितनी भी सिलेक्शन चाहिए जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए, उसके बाद ऑल्ट EIS सीरीज, देन ऑल्ट T ट्रेंड पे क्लिक करना है, देन ओके। इसके बाद आपकी सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है। सेकेंड नेम, सपोज A है, इसका कल जैसे मैंने आपको बताया था 4 कोड टेक्स्ट ब्रैकेट BCDEFG, इसका एड्रेस लोकेशन, दिल्ली, आगरा, कोलकाता, मुंबई, हिसार, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद। ठीक है। अब इनका पिन कोड, एक सपोज मुझे पिन कोड जो बेसिकली होता है वो 6 डिजिट के होता है, तो मुझे 6 डिजिट की कोई भी रैंड बिटवीन का हम यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 से लेकर कोई भी, ये आपके पिन कोड। अब इनका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल, इसको वैल्यू पेस्ट करने के लिए बताया था जैसे कि इस कॉपी करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल V विक्ट्री, देन वैल्यू पेस्ट। सेम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे हम इनके मार्क्स के लिए कि इनके मार्क्स आए हैं 45 से लेकर 85 के बीच में। सेम सम का फॉर्मूला, सेम ऐसे ही इसमें V। इसको अब ऑटो फिट करना है तो ऑल्ट HBA बॉर्डर लग गया, ऑल्ट HOI फिट, जिस कॉलम को जितनी जगह चाहिए वो उसमें फिट हो गया। ठीक है। तो ये मेरा एक डमी डेटा बन चुका है। अब सपोज मुझे इस डेटा में फ़िल्टर लगाना है, तो उसका शॉर्टकट है और कंट्रोल शिफ्ट L। एक तो ये तरीका है कि आपने इतना सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट L दबाया तो ये फ़िल्टर लग गया। एक तरीका है ऑल डी एफ एफ, उसी से लगता है और देन उसी को दबाएंगे तो हट जाएगा। तो शॉर्टकट वे में अगर देखा जाए तो जितना आपको फ़िल्टर लगाना है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट L, तो इससे फ़िल्टर लग गया। अब ये फ़िल्टर का शॉर्टकट है, सेम कंट्रोल शिफ्ट L से रिमूव हो जाता है। अब मुझे ये देखना है कि टोटल का नंबर जिसका ज़्यादा आ रहा हो वो सबसे ऊपर, उसके बाद उससे नीचे उसके कम मार्क्स वाला, फिर उसके नीचे, ऐसे ही सॉर्टिंग हो जाए। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कुछ लोग की फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पर सॉर्टिंग आता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये जैसे आपको दिख जाएगा ये हो गया। लेकिन ये इसमें कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि कभी सपोज़ अगर एक मिस है यहाँ से कोई अगर चीज़, तो
ऊपर नीचे कभी भी डेटा हो सकता है, या किसी ने हाइड कर दिया कोई रो निकाल के और उसको हाइड कर दिया, देन उसमें भी कभी कभी ये डेटा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम इसके लिए शॉर्टकट करेंगे Alt+DS, इसका शॉर्टकट है Alt। पहले तो जितना डेटा है सॉर्ट करना है उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसका Alt+DS प्रेस करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर एक चेक पॉइंट आता है माई डेटा हैज़ हेडर। इट मीन्स कि जो ऊपर की लाइन जितनी लिखी है ये हेडर के रूप में इसको हम कंसिडर करेंगे। देन सॉर्ट बाय करेंगे, हम कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं टोटल को, कैसे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप देखेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये कैटेगरी वाइज सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले सीखा फिल्टर को हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। दूसरा शॉर्ट डेटा के लिए ऑल्ट प्लस डी प्लस एस। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरी एक रो सेलेक्ट करनी है, तो माउस से हमें ज़्यादातर करना पड़ता है, तो हम ऐसे जाएंगे कर्सर इसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट और स्पेस से पूरी कॉलम सेलेक्ट होगा एक ही बार में। जिस वाले आप रो में है वो रो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी एक की साइड से। और सेम इसको हम करना है सिलेक्ट रोज, तो है शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर हमें सेलेक्ट करना है कॉलम ई कॉलम को, तो उसके लिए कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस आप दबाएंगे, वो जो कॉलम होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस। साथ के साथ मैं यहाँ लिखता भी चल रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा और आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, अब सपोज ये वाली रो एक एक्स्ट्रा है, ये जो ऊपर आ रही है इधर रो एक एक्स्ट्रा है, इधर 2 कॉलम एक्स्ट्रा है, इनको मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये 1 नंबर की ये रो उड़ानी है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से, और उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर देंगे, तो ये डिलीट हो गई। सेम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो गया, देन फिर से करेंगे तो ये डिलीट हो गया। तो आप देख रहे हैं आपके सामने दोनों सीटें, दोनों कॉलम डिलीट हो गए। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, सपोज कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को सीट का नाम चेंज करना होता है, क्योंकि उससे हमें आइडिया रहे कि ये वाली सीट मेरी है, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो इसको सपोज हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर माउस से, फिर उसका लिखेंगे एक्टिव सीट या जो भी ऐसे। तो इसका भी एक शॉर्टकट है Alt+HOR। इसका क्या करते हैं, वर्किंग सीट बना दिया। तो रीनेम सीट का है Alt प्लस H प्लस O प्लस R। तो इससे भी ये आप सीट को रीनेम कर सकते हैं। और Alt+HOT करेंगे तो इसी सीट में जो आपको कलर चाहिए वो कलर आ जाएगा। सपोज आप देखें वर्किंग सीट में Alt+HOT, अब सपोज N कर दूंगा तो यहाँ से ये कलर हट गया। तो Alt+HOT करूँगा तो इसका जो कलर चाहिए आपको उस सीट पे आ गया। कलर के लिए है Alt+HOT। ठीक है, सेम सपोज मैं वर्किंग सीट पे हूँ, मुझे सीट 2 पे जाना है, तो उसके लिए है
शीट मूव, उसके लिए है पेज कंट्रोल प्लस पेज अप बैकस्लैश पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन। ठीक है, अब हम लोगों को ये हो गया, पेज अप सीख लिया। कंट्रोल सी से सबको पता ही होगा, कंट्रोल सी से कॉपी और स्पेशल पेस्ट करना है। सपोज़ मुझे इसका वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा फॉर्मूला सम का, सपोज इसको रिमूव करना है और 216 यहाँ पर वैल्यू रह जाए तो उसके लिए कंट्रोल सी, फिर उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुलेगा, देन वैल्यू पेस्ट। ठीक है, और मुझे इसको वापस लाना है तो कंट्रोल जेड कर दूंगा तो अंडू हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए कंट्रोल बी बोल्ड होने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल यू से फिर हट जाएगा, आई करेंगे तो टैलिक हो जाएगा, सेम। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर माउस से ही सारा यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग ज़्यादातर जिनको शॉर्टकट्स नहीं पता होते हैं वो ज़्यादातर लोग माउस से यूज़ करते हैं। माउस से काम करने में हमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब जब कीबोर्ड से हमें पता है कि ये शॉर्टकट हो जाता है तो शॉर्टकट आसानी से और जल्दी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ लगता है, कुछ कहीं चैलेंज आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कभी आप किसी डेटा में कहीं फंसते हैं या कोई चैलेंज है तो आप हमें बताइए, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।